अस्सलामुअलैकुम। मोंगोडीबी ट्यूटोरियल में खुशामदीद। ये इस सीरीज़ का थर्ड ट्यूटोरियल है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, मैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इतना बिज़ी था कि मैं ट्यूटोरियल सीरीज़ को टाइम नहीं दे पाया। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको मोंगोडीबी की मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस तरह से हम इंडिविजुअली रिकॉर्ड को मोंगोडीबी के डेटाबेस में इंसर्ट करवाते थे। इस ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल रिकॉर्ड को सिंगल क्यूरी के ज़रिए इंसर्ट करवाने के बारे में सीखेंगे। तो चलिए टाइप करते हैं। हमारा डेटाबेस का नाम क्रिकेट है, हमारे कलेक्शन का नाम प्लेयर्स है, तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। हमारी कमांड है db डॉट कलेक्शन का नाम, हमारे केस में प्लेयर्स डॉट इंसर्ट। अब अगर आप लोग जेसन के डेटा स्ट्रक्चर और उसके सिंटैक्स से वाकिफ़ हैं तो आपको उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। और मैं उन दोस्तों के लिए बता दूं जो जेसन पे काम या जेसन की नॉलेज नहीं रखते, जेसन में हम जब अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम अपने डेटा को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनकैप्सुलेट करते हैं। आप जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने डेटा को राइट करें। इससे पहले के ट्यूटोरियल में मैंने आपको रिकॉर्ड फाइल का लिंक शेयर कर दिया है। तो चलिए मैं इस रिकॉर्ड फाइल से कुछ डेटा को कॉपी करता हूँ। इस वक्त मेरे पास 5 अलग अलग पर्सन्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्योंकि ट्यूटोरियल सीरीज़ है और मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं यूज़ करूँगा, तो एक डमी रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। अब मैं एक वक्त में 5 अलग अलग पर्सन्स के रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहा हूँ। हमारे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, रिकॉर्ड 1, सेपरेशन के लिए कॉमा, ये रिकॉर्ड 2 और सो ऑन। 5 रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा रहे हैं। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं और रिज़ल्ट देखते हैं। एग्जीक्यूट, और मोंगोडीबी हमें फीडबैक दे रहा है कि आपने ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ली है विदाउट एनकाउंटर एनी एरर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये बता रहा है कि आपने 5 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया है। तो चलिए इसे चेक करते हैं हमने अपने रिकॉर्ड करेक्टली इंसर्ट किए हैं या नहीं। तो गाइस, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने सारे रिकॉर्ड्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं तो मोंगोडीबी हमें कमांड प्रोवाइड कर रहा है db डॉट प्लेयर्स, मीन्स हमारे कलेक्शन का नाम, डॉट फाइंड। अब इस कमांड के ज़रिए हम सारे का सारा डेटा रिट्रीव करवा लेते हैं, लेकिन ये इतना रीडेबल नहीं है। रीडेबल से मुराद ये काफ़ी डिस्टर्बिंग फॉर्म में हमारे पास आया है, जिसे हम आसानी से रीड नहीं कर सकते। तो मोंगोडीबी हमें एक और फैसिलिटी देता है कि अपने रिट्रीव किए हुए रिकॉर्ड को आप रीडेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकें। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे db डॉट प्लेयर्स, मीन्स कलेक्शन का नाम, डॉट फाइंड डॉट प्रिटी। ये कमांड हमारे पास जेसन फॉर्मेट से डेटा को डिस्प्ले कर देगी। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंसर्ट किए हुए रिकॉर्ड, सबसे पहले एक डमी रिकॉर्ड, उसके बाद मैंने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किए जो कि इसने हमारे पास लिस्ट डाउन कर दिए। अब इस फॉर्मेट पे हम इजीली अपने डाटा को रीड कर सकते हैं। मैं शेल को
मैं क्लियर करूँगा। अब क्या होगा कि अगर हमें सिंगल रिकॉर्ड को रिट्रीव करवाना हो तो MongoDB हमें इसके लिए एक कमांड प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए इसे देखते हैं। db.players.find1। ये कमांड हमारे पास सबसे रिसेंटली इंसर्ट किए हुए डाटा में से पहले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगी। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो जैसा कि हमारा पहला रिकॉर्ड डमी रिकॉर्ड तारीख, ये हमारे पास इसने रिटर्न कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में मौजूद सबसे पहले रिकॉर्ड को रिटर्न करेगी। हम चाहें तो इससे अपने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को भी व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमांड को पेस्ट करूँगा। अब हमारे पास हमारी कमांड है db.player.find1। अब इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं तो चलिए देखिए। आप इसे आर्ग्यूमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को व्यू करना है। जैसे हमारे केस में मैं इसे नेम बता रहा हूँ कि जिस पर्सन का नाम दानियाल अहमद अराई है उसका रिकॉर्ड मुझे व्यू करवा दो। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास उस पर्सन का रिकॉर्ड विजिबल हो गया है। इसी तरह आप इस कमांड से बहुत सारी कूल चीज़ें कर सकते हैं। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे क्या होगा कि आप अपने रिकॉर्ड में मौजूद किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें। मैं दोबारा कहता हूँ, क्या होगा अगर आप अपने रिकॉर्ड में मौजूद किसी भी एक रिकॉर्ड को या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहें। तो उसके लिए MongoDB हमें बता रहा है कि आप यूज़ करें db.players.remove। अब अगर मैं इस वक्त इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे करंटली सेलेक्टेड कलेक्शन में, हमारे केस में जो कि प्लेयर है, प्लेयर में मौजूद ईच एंड एवरी रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि उस रिकॉर्ड को डिलीट करो, इसका नेम दानियाल अहमद अराई है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले से मैं शेल को क्लियर कर लूँ। इसे कॉपी कर लिया मैंने, शेल क्लियर, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये बता रहा है कि एक रिकॉर्ड हमने रिमूव कर दिया। रिज़ल्ट हमारे पास सक्सेस है। अब हम अपने दोबारा डेटा को व्यू करते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिकॉर्ड रिमूव हो गया। तो हम टाइप करेंगे find.pretty। एग्जीक्यूट किया। अब हमारे पास डिस्प्ले होने वाले रिकॉर्ड में दानियाल अहमद अराई, जो कि फर्स्ट सेकंड ऑकरेंस थी, अब वो यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि अगर आप अपने पूरे के पूरे कलेक्शन को रिमूव करना चाहें। मैं अगेन कहता हूँ, क्या होगा कि अगर आप अपने पूरे के पूरे एक कलेक्शन को रिमूव करना चाहें तो MongoDB उसके लिए हमें एक कमांड बता रहा है। इससे पहले कि हम उस कमांड पे जाएं, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि रिमूव रिकॉर्ड की जो कमांड है वो स्पेसिफ़िकली किसी ख़ास एट्रीब्यूट को लेके
वर्क नहीं करती, आप उसमें कोई भी अपनी हिंट देके किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं ये चौधरी बिलाल का रिकॉर्ड रिमूव करना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं इसकी आईडी उठाता हूँ जो कि MongoDB ने डायनामिकली हमारे रिकॉर्ड के साथ अटैच की है सिर्फ और सिर्फ यूनिकनेस के लिए। तो मैं यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, db.remove प्लेयर्स, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है, .remove और हमारा एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट करेंगे और ये बता रहा है सक्सेसफुली आपने एक रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। और अगर हम इसे दोबारा व्यू करना चाहें तो db.players.find.pretty, हम रिकॉर्ड को व्यू करेंगे और हमारे पास हमारे पास रिकॉर्ड विजिबल हो गए और इसमें आप चौधरी बिलाल का रिकॉर्ड नहीं है। तो इट मीन्स कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को हिंट बना के किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करवा सकते हैं। तो गाइस हम बात कर रहे थे कि किस तरह से अपने कलेक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शेल को क्लियर करूँगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा और हम आप यहाँ पे कमांड टाइप करने वाले हैं db डॉट हमारे कलेक्शन का नाम प्लेयर्स डॉट ड्रॉप। ये कमांड एग्जीक्यूट करने से जो भी आपने यहाँ पे कलेक्शन को मेंशन किया होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं और ये हमें रिज़ल्ट ट्रू बता रहा है। अब अगर आप अपने सारे के सारे कलेक्शन जो कि आपने क्रिएट किए हैं, अगर आप उन्हें लिस्ट डाउन करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड जो कि MongoDB कम्युनिटी और MongoDB की डेवलपमेंट टीम ने हमें प्रोवाइड की है, वो है db डॉट गेट कलेक्शन नेम्स। दैट्स इट। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास जितने भी हमारे क्रिएटेड कलेक्शंस होंगे सारे के सारे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमें दिखा रहा है कि सिस्टम डॉट इंडेक्सेस के नाम से एक कलेक्शन मौजूद है। तो गाइस ये वो कलेक्शन है, जब भी हम MongoDB में कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ MongoDB का जो इंजन है वो सिस्टम डॉट इंडेक्सेस का कलेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इट मीन्स हमारे पास इस कलेक्शन के अलावा हमारे पास जो हमारा प्लेयर का कलेक्शन था वो मौजूद नहीं है। इट मीन्स के हमने वो सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको इसके बारे में अपडेटिंग और मज़ीद फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको ये वीडियो ना अच्छा लगा तो भी कमेंट में मेंशन कीजिए, शेयर कीजिए, सीखिए, क्वेश्चन कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।